राहुल गांधी ने लकीर बहुत लंबी खींच दी है, जिसको मिटा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या पूरे एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेट बनाना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या इतने लोग वास्तव में है या ना हो। मैं विश्लेषण का ये विश्लेषण एक बार करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये कांग्रेस का एक नैरेटिव रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को किस तरह से कमजोर रखा जाए, इस देश का आम जनमानस जो लोकतंत्र में विश्वास खो दे और वो अपनी राजनीति करते रहे, वही राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली जो पद्धति कांग्रेस चलाना चाहती है उस पद्धति पर वो चलते रहे। और इसीलिए वर्षों तक ये नैरेटिव चलाया जाए, सिनिसिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, ये कांग्रेस को सूट करने वाला नैरेटिव है कि नेता भ्रष्ट रहे, पिक्चरों में भी दिखे, लेकिन हाँ भाई डिफॉल्ट पार्टी कांग्रेस है। मैं इस बात में सहमत हूं कि लोग ये सोचें कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये तो केवल फर्जी गांधी लिखने वाले जो खानदान है यही लोग राजनीति करें, हम नहीं इसमें घुस। एक मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को एक राहुल गांधी सेल बना देना चाहिए कि रोज राहुल गांधी कुछ भी बकवास करें और रोज उसका जवाब देते रहें। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके लिए डेलीगेशन बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनो तो शुरुआत महाराष्ट्र के 1 करोड़ वोटरों को ऐड करने को कही थी, कई बार वो 70 लाख कह चुके हैं, कई वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या नहीं 68 लाख ऐड करते हैं, असल कितनी 39 लाख, आप लोग कहीं 40 लाख भी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहें, ये देश की जिम्मेदारी है ना भाई, कुछ भी बोलें और प्रूफ ऑफ बर्डन हमारे ऊपर रह जाए। इलेक्शन कमीशन की मैं आज दाद देता हूं कि कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सिंपल सी बात कही, आप देश के संविधान का डंडोरा पीटते हैं ना, उठाकर उस पर झूठा नोटंकी करते हैं ना, संविधान के अंदर जो प्रोसेस दिया गया है वो ये कि आपको एक अंडर ओथ कंप्लेन देनी होती, उसका फॉर्मेट भी भेज दिया, आप अंडर ओथ जो आपने आज कहा है वो दे दो। तो इसका जवाब, सारे पत्रकार तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ छाप भी पत्रकार होते हैं, कुछ दरबारी नहीं भी होते। उनमें से एक पत्रकार ने पूछा राहुल गांधी से कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा मैं तो रख दिया जनता के सामने। उन्होंने कहा भाई पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे कि वकील के पास जाओगे? आपने जो शिकायत की है आप देश के किसी न्यायालय में या इलेक्शन कमीशन में कहीं शिकायत दर्ज करोगे? बोला नहीं। फिर बीच में एक और साहसी पत्रकार मिला जिससे उसकी जाति भी नहीं पूछी राहुल गांधी ने, कितना बड़ा एहसान किया। भाई आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो कंप्लेन आप दे रहे हो ये अंडर ओथ दे दो, हम इस पर जांच करवा लें, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी कहते हैं नहीं मैं ओथ भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस ओथ में एक लाइन ये लिखी हुई है कि आई एम गिविंग इट नोइंगली एंड डेलिबरेटली, नोइंग कि द फैक्ट्स आई एम स्टेटिंग आर एब्सोल्युटली ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अगर इसमें कुछ गलती पाई गई तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। यानी राहुल गांधी रोज नोटंकी करें लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल ना बन जाए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी विधु रावल के ऊपर या किसी और प्रवक्ता के ऊपर या आम जन के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर थोप दें कि राहुल गांधी कुछ भी बकवास कर जाए, उसका सत्यापन हम आप करें। अच्छा, राहुल गांधी ने इतनी लंबी लकीर पेश कर दी है जिसमें कोई है ही नहीं। देखिए आप ध्यान कीजिए ना, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का प्रेम देखा था हमने। पाकिस्तान भी तो बार बार यही कहता था एटम बम गिर देंगे, एटम बम गिर देंगे, एटम बम गिर देंगे, फुस निकला ना।